अबे यार गुड्डू। हाँ भैया। यार पापा कसम किसी ने बहुत सही कहा है। क्या भैया? आदमी चाहे जितनी तरक्की कर ले, चाहे जितना पैसा कमा ले, अगर उसके पास अकल नहीं है तो पापा कसम कुछ नहीं है। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही। आई एम विद यू। यार अकल का होना और जनरल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है यार। बहुत जरूरी है भैया। विजय भैया, ये जनरल नॉलेज का होता है? अबे सुत्तीलाल तुम दूध गर्म करो, ये जनरल नॉलेज की चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, समझे? हमको भी बताओ ना भैया, हमें भी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। सुत्तीलाल, जनरल नॉलेज का मतलब होता है सामान्य ज्ञान। हे भैया, हमको भी सिखाओ ना भैया। देखो सुत्तीलाल, हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर तुमने उसका सही आंसर दे दिया तो हम तुमको 50 रुपए देंगे, अगर उसका गलत आंसर दिया तो तुम हमको 100 रुपए देना। ये तो गलत बात है। क्या बे? 100 रुपया मैं दूं और तुम 50 रुपए? अबे उम्र में कौन बड़ा है? तुम बड़े हो ना। कमा कौन रहा है? तुम कमा रहे हो ना। अबे हम लास्ट स्टूडेंट है बे, और लास्ट स्टूडेंट को कंसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अच्छा ठीक है, ठीक है, सवाल पूछो। सुनो, कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 4 आंखें, 12 कान, 24 हाथ और 44 लातें होती हैं? ये तो कठिन सवाल है, ये सामान्य ज्ञान का नहीं लगता है। अबे यही सामान्य ज्ञान का सवाल है, अगर आता है तो बोलो, नहीं आता है तो बोलो हार गए और निकाल के दे दो पैसे। 1 2 3 4 5 6 हार गया। अबे तो पैसे निकालो ना। हार गया। लो बे, हम गिन लेंगे। अब तुम बताओ इस जानवर का नाम, तो जाने तुम्हारा सामान्य ज्ञान। पापा कसम हमको भी नहीं आता। ले हम हार गए, ये लो पकड़ो पे 50 रुपए। ये कौन बात होती है? अबे सामान्य ज्ञान के चक्कर में इतने डीपली ना घुस जाओ बे, समझे? समोसे लेके आओ, गुड्डू खिलाओ। पहले पैसे दो, उधारी नहीं। अबे इधर लो, ये लो एडवांस लो 20 रुपए, जल्दी लेके आओ। जाओ 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 जल्दी जाओ, जल्दी टाइम ना मार के। गुड्डू ये 30 रुपए पकड़ो, और पापा कसम आज के बाद से हमसे कहना मत छिचोरी हरकत नहीं। ओके भैया, ओके। गुड्डू दो, गुड्डू को हमारे लिए गरम गरम चाय लेके आना। भैया भैया, आज गुड्डू हम सूंघेंगे, खाएंगे नहीं। अरे बाबूजी धीरे धीरे। बेटा ये है योगा, और ये तो ऐसे ही होगा। ऐसे खास खास के? हाँ। अरे कोई काम वाम नहीं है क्या? काम तो कर रहे हैं बाबूजी, आपके लिए चाय बना रहे हैं ना। अरे बेटा तुमसे नहीं कह रहा हूँ, यहाँ देखो ये पूरा लापतागंज इकट्ठा है यहाँ। अरे चलो निकलो यहाँ से, जाओ। बुढ़ापे में सठिया गए हो? का है? कौन तमाशा हो रहा है का? ये बाबूजी है, सर्कस के सफेद भालू नहीं, समझे का? क्या बोली बेटा? आपसे नहीं बाबूजी, इन सब से कह रहे। चलो तमाशा देखने आ रहे। चलो कहाँ देख रहे? बेटा ये मुकुंदी लाल अभी तक नहीं आया। आ रहे होंगे बाबूजी, वो हलवाई के पास नाश्ता लेने गए हैं ना। हाँ। ये भी आपकी तरह हमेशा लबलबाए रहते हैं। आप चालू रखिए अपना। ज्यादा जोर से ना ही फेफड़ा बाहर निकल आएगा। क्या? जरा 20 रुपए की जलेबी दीजिए। नमस्कार मुकंदी भैया। नमस्कार। सुना है बाबूजी आए हैं गांव से? हाँ आए हुए हैं। अरे भैया, जब भी बाबूजी गांव से लापतागंज आते हैं ना तो रंग जमा देते हैं। हाँ, लेकिन कछुआ गायब हो जाता है। 6 महीने पानी में। ले लीजिए बाबू। हाँ, चलिए। मुकुंदी बाबू, हाँ। एक सवाल पूछे। बाद में पूछिएगा, अभी बाबूजी आए हुए हैं ना। अरे बहुत आसान सामान्य ज्ञान का सवाल है, आप सही जवाब दिए तो 50 रुपया हम आपको देंगे, और मैं सही जवाब नहीं दे पाया तो 20 रुपया आप मुझे देंगे। बता दीजिए भैया, बता दीजिए, बहुत ही परेशान है बेचारा। चलिए पूछिए। वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसके 4 आंखें, 12 कान, 24 हाथ और 44 लातें होती हैं? टिस्सू लाल, निकालो 50 रुपए। अरे देख क्या रहो, 50 रुपए निकालो। धन्यवाद। टिस्सू लाल, ये कौन सा जानवर है? ये जानना तुम्हारा काम है। टिस्सू लाल, इसे कहते हैं अनपढ़ बुद्धि, मरघट ज्ञान, घर में भूत करे नुकसान। अरे तेरे ही नाम का उल्टा तुझे बता के चला गया सुत्ती लाल। बोल टिस्सू 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 बोल। टिस्सू टिस्सू लाल।
आज का दिन ही खराब है। सुबह सुबह विजय पांडे 50 रुपया ऐड के लेके गया और 50 रुपया मुकुंदी बाबू। कितना अच्छा होता अगर चिकू स्कूल नहीं गया होता, तो ऐसा लगता जैसे बाप बेटा पोता तीनों पीढ़ी मिलके एक साथ जलेबी खा रहे हैं। अगली बार पिताजी को भी ले आऊंगा, फिर चारों बैठकर खाएंगे। चुकुंदी लाल, मुकुंदी लाल, सुगंधी लाल और शकरकंदी लाल लाल। हाँ, चारों बैठकर खाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पीढ़ी ना ही सीढ़ी जलेबी खा रही है। अभी गुड़ वाली चाय लेकर आते हैं बाबूजी। बाबूजी, आप आ जाते हैं ना तो रौनक आ जाती है। आप यहीं रहिए ना हमारे पास। अरे बेटा, मैं यहाँ रहूंगा तो तुम्हारे दादा शकरकंदी के पास कौन रहेगा? तो उन्हें भी ले आइए ना यहाँ, और वो जो गांव में मकान है उसे बेच दीजिए। अरे बेटा, खेत और मकान बेचते नहीं, सहेजते हैं। हमने सोचा है कि गांव के मकान पर एक पाठशाला बनवा देते हैं। तो उसके लिए तो फिर वो सरकार से नक्शा पास करवाना पड़ेगा। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। चल मेरे साथ सरकारी दफ्तर। नक्शे से चलते हैं, नक्शे से नक्शा पास करवाते हैं, नक्शे से पाठशाला बनवाते हैं और बच्चों के भविष्य का नक्शा ही बदल देते हैं। तो आप कहाँ जाएंगे? मैं ही करवा लाता हूँ। बेटा, सरकारी दफ्तर है, अकेला जाएगा? सरकारी दफ्तर है, कोई जंगल थोड़ी ही है। अरे दोनों में कोई फर्क नहीं है। सरकारी दफ्तर में बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं, संभल के जाना। जी। जी जरा रुको, तारे किधर आओ। अरे क्या कर रही हो? नक्शा पास करवाने जा रहे हैं, कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे हैं। दोनों में कौन फर्क नहीं है, ऐसा बाबूजी कह रहे थे। ध्यान से जाना। ओहो, कह रहे थे ना ध्यान से जाओ। हाँ। हे गंगा मैया, हमरे सुहा की रक्षा करना। ₹5 किस बात के? साइकिल लगाने के। अरे साइकिल हमारी जगह सरकार की, पैसे किस बात के? साइकिल का स्टैंड का ठेका जो लिया है। किसने दिया है? आदमी है कॉमन मैन, समझते नहीं हो? अरे अरे का भैया, काहे शोर मचा रहे हो? अरे साइकिल खड़ी करने के ₹5 मांग रहा है। दे दो भैया, सभी देते हैं। सभी देते हैं? कहाँ लिखा है? देखो भैया, देश में कहीं लिखा है कि हर नेता बिका है, पर बिका है। ऐसे ही यहाँ नहीं लिखा है, पर ये ठेका बिका है। अरे वो नेता है, ये ठेका है। अरे भैया, यहाँ की कमीशन भी नेता ही लेता है। हम नहीं देंगे। ओहो, क्या करवाने आए हो गुरु? नक्शा पास करवाने आए हैं। बिना दिए करवा लोगे? हाँ, ईमानदार आदमी है। करता कौन है? बंगारू शताब्दी है? ये कैसा नाम है? भंगारू शताब्दी? जी, बंगारू शताब्दी कौन है ऑफिस में? अबे क्या पता। अबे ये काम गलत कर रहा है तुम्हें, पर कर ले, तुझे भी तो कमाना है। माफ कीजिएगा भाई साहब, ये बंगारू शताब्दी कौन है और कहाँ मिलेंगे? का कोई रेलवे स्टेशन है? नहीं। तो फिर ट्रेन के बारे में काहे पूछ रहे हो? बंगारू शताब्दी ट्रेन नहीं है, आदमी है, आदमी। ये आपको जो बाहर बर्मा चपरासी है वो बताया? जी हाँ, वो चपरासी टाइप का ही था। तो कहाँ मिलेंगे बंगारू शताब्दी? हमको नहीं पता, किसी और से पूछो। कमाल है, आप यहाँ काम करते हैं। थैंक यू। थैंक यू किस बात का? अरे अभी आपने कहा ना कि हम यहाँ काम करता हूँ। हमको 20 बरस हो गए यहाँ नौकरी करते हुए। सब लोग कहते हैं कि हम काम चोर हूँ। आप पहले आदमी हैं जो बोले कि हम काम करता हूँ। थैंक यू। नहीं, हमारा मतलब ये था कि बंगारू शताब्दी कहाँ मिलेंगे। तो आप यहाँ काम करते हैं तो आपको पता होगा। अब हम इतना भी काम नहीं करता हूँ। नमस्ते। भाई साहब, बंगारू शताब्दी कहाँ मिलेंगे? यार, मैं एक हफ्ते से राधा राजधानी को ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिली। वो बंगारू शताब्दी जो नक्शा पास करते हैं। नक्शा तो राधा राजधानी पास करती है ना? नहीं, बंगारू शताब्दी नक्शा पास करते हैं। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना राधा राजधानी। भाई साहब, बंगारू शताब्दी वो कमल काल का कहाँ मिलेंगे जो नक्शा पास करते हैं? है? आपको कौन बोला? वर्मा प्यून है ना? है?
देखिए साहब, स्वराज हमारा अधिकार है और नाराज आपका। भाई साहब, आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो बंगारू शताब्दी नक्शा पास करता है? देखिए साहब, सच बोलने के तो पैसे लगते हैं। वो सरकार आपको देती है ना? तो हम सरकार को सच बोलते हैं ना। देखिए भाई साहब, मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि नक्शा कौन पास करता है, बाकी मैं करवा लूंगा। नक्शा दुबे जी पास करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ? छुट्टी पे है वो। क्या? हाँ, कल आएंगे, कल आइएगा। क्या बात है मुकद्दी बाबू, साइकिल के रहते हुए आप पैदल चले आ रहे हो? क्या बताएं भैया, सरकारी कर्मचारियों ने हवा निकाल दी। उनकी हवा निकाल देना चाहिए आपको। आ गए जी। नहीं, हमारा भूत आया है। खाने में दही बड़ा बनाया, दिमाग का दही बड़ा काहे बनाए? अरे अब क्या बताएं, मैं परेशान कर दिया सरकारी दफ्तर में। अरे बेटा, कहा था ना, जंगल है जंगल, बड़े बड़े भेड़िए मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, इंसान है हमारी तरह, काम हो जाएगा, कल बुलाया है। अरे बेटा, सरकारी दफ्तर में कल किसका आया है? अरे अरे संभल के संभल के। अबे पहले तू खुद को संभाल। किसका नक्शा पास करवाना है? जी हमें पिताजी का। पिताजी के नाम पर याद आया, हमारे एक पिताजी। अरे आप बैठिए ना, बैठिए। जी जी धन्यवाद। हमारे पिताजी के पेट में एक किडनी है और उस किडनी में रोड रोलर साइज का एक पत्थर है। क्या? नाम पे मत जाइए, साइज देखिए। रोड रोलर का मतलब है काफी बड़े साइज का पत्थर है। ऑपरेशन का खर्चा है। अब यही टेंशन है कि इतना खर्चा, इतना पैसा कहां से आएगा? जी वो तो है। अब सरकारी तनख्वाह में तो हो तो नहीं सकता, समझिए कुछ। जी मैं समझ सकता हूँ। तो समझिए फिर। जी समझ रहा हूँ। आप नहीं समझ रहे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। आप नहीं समझ रहे हैं। तो फिर कैसे समझूं? आप सचमुच में सरकारी कर्मचारी हैं ना? जी हम पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, हमें सर्वश्रेष्ठ ईमानदार कर्मचारी का पुरस्कार भी मिला है। फिर नहीं समझेंगे आप। खैर, आप एक काम कीजिए, अपने पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आइए। बर्थ सर्टिफिकेट क्यों? मैं समझा नहीं। नहीं समझे इसीलिए तो मंगवा रहे हैं। जाइए, जन्म प्रमाण पत्र लेके आइएगा, कल आइएगा। अभी जाइए। जाइए। ध्यान रखिएगा, पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट सही है। भाई साहब, आप कमल कालका को जानते हैं? कहाँ मिलेंगे? हाँ हाँ, यही मिलेंगे। बैठिए 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 ना। मेरा जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं? मेरा? क्यों? अरे नक्शा पाठशाला का पास करवाना है कि मेरा? अरे अब पता नहीं, वो बोले कि लेके आओ। आपके जन्म का कोई प्रमाण है? अरे मैं जीता जागता खड़ा हूं, इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है? मतलब आप कब और कहां पैदा हुए थे? बेटा तेरी अम्मा बताती थी। जी मेरी? अबे मेरी अम्मा बताती थी कि मैं एक चमत्कारी बालक था। अबे हूं। जी। और जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन गामा पहलवान और दारा सिंह के बीच में दंगल हुआ था।
तूफान चला था, गरज के साथ छींटे पड़े थे, भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, और तभी मैं टपका। था बहू समझदार है, अंदर से ही समझ लेती है। बहू किसकी है? किसकी है? कितनी बार कहूंगा बेटा, मेरी तो निकलनी तेरी है। क्या बात। क्या है ये? क्या है? पिछले 10 दिनों से आप हमें चक्कर लगवा रहे हैं। कभी ये लेकर आओ, कभी वो लेकर आओ, कभी पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ, कभी पिताजी के पिताजी का जन्म प्रमाण पत्र लेकर आओ। स्कूल का नक्शा पास करवाना है या पिताजी का? आपको स्कूल का नक्शा पास करवाना है? हमको लगा कि आप अपने पिताजी का नक्शा पास कर। आपको बताया तो था कि पिताजी अपने घर को स्कूल बनवाना चाहते हैं। अरे माफ कीजिए भाई साहब, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। आप तो तिल का पहाड़ बना रहे हैं। कहाँ खड़ा है यह स्कूल आपका? अरे स्कूल ही तो बनाना है, अभी घर है। घर किसके नाम? पिताजी का ही होगा ना। पिता? अरे तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई साहब? पिताजी को भेजिए ना। देखिए आप फौरन जाइए और कल आराम से पिताजी को लेकर आइएगा। आपके पिताजी आएंगे, हम काम कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है? एकदम काम हो जाएगा। जाइए। अरे जाइए ना। जाइए जाइए। बताओ यार। भाई साहब, क्या आप मुझे कमल कालका का पता बताएंगे? भाई साहब आप भी अपने पिताजी को लेकर आइएगा। जाइए। ये मेरे पिताजी तो... अरे तुम वहां से लेके आइए ना। भगवान आपकी सरकारी कर्मचारियों से रक्षा करे बाबूजी। बेटा मैंने एक से एक 30 मार्खाओं को सीधा किया है। ये क्या है? सरकारी कर्मचारी है बाबूजी। भगवान सचमुच आपकी रक्षा करे बाबूजी। जी ये मेरे पिता हैं और ये घर मेरे पिता के पिता का है। पर ये तो इल्लीगल है। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या क्या? मेरे पिता शकरकंदी लाल ने कोई भी चीज इल्लीगल नहीं की। अरे क्या नहीं की? ये देखिए सर, ये है आपके मकान का नक्शा हमारे रिकॉर्ड्स में। बरगद के पेड़ के सामने वाला मकान। अबे बरगद का नहीं, पीपल का पेड़ है। प्यून का बच्चे। ये देखिए, ये लिखा है यहाँ बरगद का पेड़। उससे ज्यादा जानता है तू? पीपल के पेड़ के भूत से मैं निपटा हूं या तू? हाँ, ये यहाँ लिखा है पीपल का पेड़ जी। और यहाँ है घर। यहाँ? हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये तो नो मैन लैंड है। ये नो मैन लैंड क्या है? बाबूजी जहाँ कोई आदमी नहीं रहता। तो क्या सिर्फ औरतें रहती हैं? तो आप क्या औरत हैं? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। क्या गा डिस्प्यूटेड जगह पर आपने घर बनवा लिया, जो जगह सरकार ने शौचालय बनवाने के लिए छोड़ी थी। क्या? ये देखिए, 50 साल पहले हुआ शौचालय था। अरे 50 साल पहले हमारा घर था। वहां सिर्फ शौचालय बनवाने की परमिशन दी गई थी। नहीं, हमारा घर बनाने की परमिशन थी। अरे आप ठीक से देखिए, शौचालय बना था। ऐसी जगह कैसे रह सकते हैं? कैसी जगह पे? बदबू तो आती होगी शौचालय में। हमारा घर तो शौचालय लगता है। आप लोग पब्लिक शौचालय पर कब्जा करके बैठे हैं और लोग डब्बा लेकर जंगल में जा रहे हैं। आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे पास कागजात हैं। अरे किसी बेईमान ऑफिसर को पैसे खिलवा के बनवा लिया होंगे। इसकी जांच होगी। अब तो आप लोगों का घर गया। सिंह, इनका घर तोड़वाने का ऑर्डर इशू किया जाए। कर दिया जी। आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा घर लीगल है। चाहो तो आप हमारे पापा से पूछ लो। ये आपके बाप है जी? और इनके भी बाप हैं। हाँ, हमारे बाप शकरकंदी लाल, उम्र 90 साल। वो आएंगे और तुम सबको कर देंगे लाल। तो हम उन्हें लेके आते हैं और तुम सबका बैंड बजवाते हैं। चल बेटा मुकंदी। लाल बैठ। बेटा मेरी धड़कनें बढ़ रही है। बेटा मेरा दिल बैठा जा रहा है। पर क्यों बाबूजी? बेटा वो अंदर कह तो दिया कि तेरे दादा शकरकंदी लाल को ले आऊंगा। हाँ। पर उन्हें लाना लोहे के चने चबाने जैसा है। पिछले 10 सालों से
वो घर से बाहर नहीं निकले हैं। अब जो भी उन्हें घर से निकालने गया वो खुद ही निकल लिया बेटा। अब मैं तो जाऊंगा नहीं, तू सोच ले। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि सच को सच साबित करने के लिए मुर्दों को भी कब्र से बाहर आना पड़ता है। क्या मुकुंदी के दादाजी सच को साबित कर पाएंगे?